हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। मेरा नाम है कृतिका और आज हम पढ़ेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि जी लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो अब बहुत कम ईडियम्स हैं जो जी लेटर से स्टार्ट होते हैं। वैसे भी हमें पता है जी से वैसे भी वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं जो इससे स्टार्ट होते हैं। तो कुछ एक ईडियम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि आपको इन सब का मतलब पता है। अगर नहीं पता है आपको डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा आज। और इन वर्ड्स को किस तरीके से, इन ईडियम्स को आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो ये भी देखेंगे। तो ये जो ईडियम्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, या फिर अगर मैं बात करूँ एवरीडे लाइफ की तो वहाँ भी यूज़ करने के लिए ये बहुत ही अच्छे ईडियम्स रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के पहले ईडियम से। तो आज का पहला ईडियम है हमारे पास जिप इट। जिप इट की अगर आप यहाँ पे इमेज देखो तो आपको क्या दिख रहा है? इस इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसने क्या किया है, मुंह बंद करके रखा है ना। तो जिप इट क्या होता है कि किसी को जब आप कहते हो ना कि जिप इट, इसका मतलब है कि आप अभी बिल्कुल इमीडिएटली बोलना बंद कर दीजिए, मुंह बंद कर लो। जैसे हम किसी को कहते हैं शट अप, तो शट अप की जगह आप क्या कह सकते हो? जिप इट। सो कैन यू प्लीज जिप इट सो दैट आई कैन स्टडी। क्या तुम प्लीज अपना मुंह बंद करोगे ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं? तो जिप इट का मतलब क्या हो गया? मुंह बंद करना, बिल्कुल चुप हो जाना, कुछ भी नहीं कहना। नेक्स्ट है जूम अवे या जूम ऑफ। तो जूम अवे, अगर आप ये वाली इमेज देखो, अब आपको क्या लग रहा है? ये बाइक पे कितनी तेजी से जा रहा है ना, ये जो है स्पीड दिखाई है कि बाइक बहुत तेज चल रही है। तो जूम अवे या जूम ऑफ का मतलब होता है बहुत ही तेज ड्राइव करना। और तेज ड्राइव कब करेंगे हम? जब हम जल्दी में होते हैं, किसी चीज की हमें जल्दी होती है, कोई जगह छोड़ने के लिए जल्दी होती है, इन अ रश और इन अ हरी। तो फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसको किस तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The goons zoomed away on motorbikes after robbing the store. तो स्टोर को क्या किया? जो गुंडे थे उन्होंने लूटा और उसके बाद वो बहुत तेजी से अपनी मोटर बाइक्स पे वहां से चले गए, zoomed away. नेक्स्ट है जिप पास्ट। जिप पास्ट होता है किसी चीज के पास से बहुत तेजी से गुजर जाना कि सामने वाले को पता भी ना चले, टू मूव वेरी रैपिडली। जैसे आपने सुना होगा कि धरती के पास से कोई भी, आप सुनते होंगे उल्का पिंड है, कुछ है, वो वहां से क्रॉस कर रहा है तो वो बहुत तेजी से निकल जाता है कि पता भी नहीं चलता कि सामने से कोई चीज या साथ में से कोई चीज आगे निकल गई है। तो उसे हम कहते हैं जिप पास्ट। अब इसको सेंटेंस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं? आई विल जिप पास्ट हिम एंड ही विल नॉट इवन गेट टू नो। कि मैं उसके पास से बहुत जल्दी, बहुत तेजी से निकल जाऊंगी कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं साथ में से निकल चुकी हूँ। नेक्स्ट है जिप योर लिप। जैसे जिप इट का मतलब होता है चुप रहना, जिप योर लिप का मतलब भी ये है कि चुप हो जाओ, ठीक है। स्टे काम, टू स्टॉप टॉकिंग, जैसे हम कहते हैं ना बिल्कुल चुप, वैसे जिप योर लिप। अब इसको किस तरीके से हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं वो ये रहा। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू जिप योर लिप व्हेन यू आर इन अ कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। तो जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो तो चुप रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा होता है जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं, हम बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करने में टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो जिप इट या जिप योर लिप आप दोनों को यूज कर सकते हो अगर आपने किसी को क्या कहना है कि चुप हो जाओ। नेक्स्ट है जीरो आर। जीरो आर कब यूज करते हैं? जब कोई आपने काम करना है और उस काम को करने के लिए अब कोई खास टाइम बचा नहीं है, कि बिल्कुल अभी मतलब जो है टाइम, इस टाइम पे ही ये ऑपरेशन स्टार्ट होना था और वो टाइम हो गया है जब आपको ये कोई काम जो था वो करना था। सो पर्टिकुलर टाइम व्हेन एनी क्रूशियल एक्ट टू बी हैपन। सो कोई भी ऐसा टाइम जब आपने कोई प्लान किया है ऑपरेशन की हमने अब स्टार्ट करना है, तो वो जब जीरो आर मतलब कि वो बिल्कुल टाइम हो चुका है जब वो ऑपरेशन या वो काम जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए। जीरो आर आपने बहुत बार मूवीज वगैरह में सुना होगा, है ना, कि जब कोई काम आपको करना होता है, कोई भी, अगर मिलिट्री की बात करें तो उनके कोई ऑपरेशंस होते हैं वो स्टार्ट करने के लिए जीरो आर लेफ्ट। तो इस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है कि बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएगी ये चीज, ठीक है, एक्सेप्टेबल है ही नहीं किसी भी कंडीशन पे। जैसे जीरो टॉलरेंस हो सकती है किसी कंपनी में, हो सकती है जीरो टॉलरेंस फॉर टेकिंग ड्रग्स, कि अगर आप ड्रग्स लेके आते हो तो आपको आना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो जीरो टॉलरेंस मतलब उस बात को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है कि उसके लिए आपको रेस्टिगेट किया जाए या आपको कोई भी पनिशमेंट मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स एनी जेंडर बायस इन दिस कंपनी। तो जेंडर बायस अगर आप हैं तो इस कंपनी में उसके लिए जीरो टॉलरेंस। आप ये नहीं कह सकते वो लड़की है, वो लड़का है, वो ये काम अच्छा करता है, नहीं करता है, ठीक है। दैट इज फॉर जीरो टॉलरेंस। नेक्स्ट है जोंक आउट। जोंक आउट हम तब यूज करते हैं अगर हम, कभी ऐसा होता है बैठे बैठे अचानक से जब नींद आ जाती है, जब हम बहुत थके होते हैं तो क्या होता है, हम लेटते हैं और हमें नींद आ जाती है। बैठते हैं कहीं पे तो भी ऐसे थोड़ी सी आंखें बंद करते हैं तो
नींद आ जाती है, उसे हम कहते हैं जॉक आउट, मतलब टू फॉल asleep वेरी प्रॉम्प्टली या फिर सडनली, अचानक से और बहुत जल्दी सो जाना। सो व्हेन यू जोंक आउट यू फॉल asleep सडनली, जब तुम क्या कहते हैं, जब हम कहेंगे कि तुम जोंक आउट हो गए मतलब कि तुम अचानक से सो गए। नेक्स्ट है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम ऐसी सिचुएशन है, अगर आप यहाँ इमेज में देखो, या तो आप जीतोगे या आप हारोगे, मैच टाई नहीं हो सकता। तो ऐसा वॉर या ऐसी सिचुएशन या ऐसी गेम, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसका जो आउटकम आने वाला है वो कैसा है, या तो आई विन या फिर आई लूज, दोनों में से एक चीज, या तो जीतोगे या हार होगी। ऐसा मैच जो है वो टाई नहीं होगा कि हाँ दो टीम्स के बीच में टाई हो जाए, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है जिनीथ ऑफ लाइफ और करियर। अगर मैं जिनीथ की बात करूं, जिनीथ का मतलब होता है टॉप पे, तो जिनीथ हो गया मतलब कि आप अपने करियर में या लाइफ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हो, तो हम क्या यूज करते हैं, जिनीथ ऑफ लाइफ या जिनीथ ऑफ करियर। फॉर एग्जाम्पल द अपॉर्चुनिटी टू सिंग इन द इंडियन आइडल वॉज द जिनीथ ऑफ हिज सिंगिंग करियर। तो वो अपने सिंगिंग की करियर के हाईएस्ट पॉइंट पे या फिर सबसे ऊंचे पॉइंट पे कब पहुंचा, जब उसने इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया, क्योंकि वहीं से उसकी जो चढ़ाई थी वो स्टार्ट होगी अपने करियर को लेके या फिर लाइफ को लेके। इसके साथ जी लेटर से जितने भी हमारे पास ईडियम्स और फ्रेजेस बनते थे या एक्सप्रेशंस थे इंग्लिश के, वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ईडियम्स और फ्रेजेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।